जितना निफाक का जरसूमा है और जितना इल्हाद, ये चार जरासीम ऐसे हैं कि जो इंसान की इंसानियत भी छीन लेते हैं, बंदे की बंदगी छीन लेते हैं, पूरी जिंदगी छीन लेते हैं और उसे किसी का होने ही नहीं देते, ना रब का ना इस जग का। आप देखिए, दुनिया की सबसे सच्ची जुबान ने जब फारान की चोटी पे कहा था, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम, बड़ा दावा था कि दुनिया में जितने भी जुबानदान हैं, अरबी हैं और गूंगे हैं, अजम हैं। अजम को अरब लोग गूंगे कहते थे, बेजुबान। वजह, जितने भी हमारे डंगर ढोर जानवर हैं सबकी जुबान तो होती है, मगर जब हमें तरस आता है तो हम क्या कहते हैं, यार ये बेजुबान है। हालांकि वो बोलता है, उसकी बोली को उसकी मां समझती है, दूसरे जानवर समझते हैं, बाप समझता है, भाई समझते हैं, उसकी बहनें समझती हैं। ये परिंदे एक दूसरे को आवाजें देते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं। ये जानवर, चौपाए, हशरात, सबकी बोलियां हैं, मगर हम क्या कहते हैं, बेजुबान। अरब दुनिया, आवाजें आ रही, ये सरदार बोल रहे हैं और अपनी सरदारी का इजहार कर रहे हैं, गीदड़। जानवर बोलते हैं मगर हम क्या कहते हैं, बेजुबान। अरब दुनिया, अजम हमें कहती है, क्यों? उनकी नजरों में हम हुरूफे तहज्जी का एक हरफ दुआद भी अदा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि ये बेचारे गूंगे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा तुम गूंगों के भी सरदार, अजमों के भी सरदार, अरबों के भी सरदार, इनके मालिक बन जाओगे, लेकिन शर्त यह है कि तौहीद अपनाइए, तौहीद। अच्छा, मैंने इस फरमाने आली शान को देखा, सबसे पहले इसका कुफर किया गया। तौहीद के मद्दे मुकाबिल सबसे पहले कुफर आया है। कहा यह नहीं हो सकता, नहीं मानने वाले। और कुफर की शरिस्त में और इसके मिजाज में, इसकी तबीयत, फितरत और नेचर में रब ने रखी ही गुस्ताखी है, गुस्ताखी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तब्बन लका साइर अल यौम अलिहादा जमाअतना। ए मुहम्मद, ए भतीजे, ये जो उंगली शहादत की उठा के एक अल्लाह को वहदहू ला शरीक गिना है तूने, तेरी ये उंगली, तेरा ये हाथ आज उठने से पहले ये दिन तेरे लिए बर्बादी का क्यों नहीं बन गया? ये दिन तू देखता ही ना। तब्बल का साइरल यौम, आज ही आज में तेरा वजूद खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए तू। ये जुमले बोले हैं किसने? कुफर ने। और आज उसकी औलाद 7.25 अरब मौजूद है, 7.25 अरब। दूसरी चीज, मद्दे मुकाबिल किसको लेके आए? जो लोगों ने अपने हाथों से रब के शरीक बनाए थे। कुफर जो है ये शिरक को जन्म देता है और शिरक कुफर का हम नवा बनता है। दोनों हम साज होते हैं, हम आवाज होते हैं। और क्या कहा कि तूने हमारे 360 की गुस्ताखी की है। खुद गुस्ताख है। दुनिया में मुशरिक से बड़ा गुस्ताख कोई नहीं, क्योंकि ये रब का, इज्जत का, अल्लाह की रिदा का, वहदानियत का, ये इस कदर बागी और तागी होता है कि इसे पैदा करने वाला नजर नहीं आता। ये उम्मीद रखने पे आए तो ईंटों पे रख ले, रोड़ों पे रख ले, बजरी पे रख ले, पत्थर पे रख ले। अल्लाह अकबर। ये जितने भी 360 बैतुल्ला में बुत थे ना, ये बेसिकली किसी बुजुर्गों का ढांचा था।
बुजुर्गों का ढांचा। आपको धोखा दिया जाएगा कि ये बुतों वाली आयतें पढ़ते हैं। भाइयों, जहां भी बुत है उसके पीछे कोई ना कोई है। जब आप सिक्का उछालते हैं, पता नहीं आपके यहां क्या कहते हैं, हमारे जनूबी पंजाब में तो इसे चैन बुत कहते हैं। जब सिक्का उछालते हैं कि आपने क्या लेना है, तो बुत वाली साइड जो होती है उसमें बाबा कैदे आजम होता है। ये बाबे का बुत है, तो बाबा था नहीं। भाई कैदे आजम था कि नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना कोई वजूद था, कोई नाम था, कोई शख्सियत थी, तो उसका बुत बना है। ये बुत की कदर इसलिए नहीं कि वो ईंट का बना है या जमजम से धुला है, या वो पत्थर का बना है, याकूत का बना है, मरजान का बना है, वो लोलू का बना है, वो पर्ल का बना है, या वो किसी हीरे या किसी और जौहर से बना है। नहीं, उसकी कदर इसलिए है कि वो किसी बुजुर्ग का तसव्वुर, किसी बुजुर्ग की तस्वीर, उसका ढांचा या उसका स्टेचू है जिसको इज्जत और एहतराम देके तारीख ने उसको संभाल लिया है। ये वद कौन था? कौम का सरदार था, चौधरी था। सवा कौम का सरदार और बुजुर्ग और चौधरी। यहूद भी चौधरी, यऊक भी चौधरी, ये नसर भी चौधरी। नायला उनकी अजमत और जो है उस मौके का जिसको वो मुकाम और मर्तबा देते थे, एक शख्सियत थी जिसको उन्होंने बैतुल्ला में रखा हुआ था। ये लात भी, मनात भी, उज्जा भी, हुबल भी, ये बड़े बड़े, इनको खड़ा किसके सामने किया? अल्लाह के सामने। मद्दे मुकाबिल किसके लाए? अल्लाह के। और मोहम्मद रसूल सल्लम क्या कह रहे हैं? कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। लात और मनात से इजहार बरात तुम कर दो, पूरी दुनिया का मालिक बनने का जो है वादा मैं तुम्हारे साथ करता हूं। जब ये किया गया, कुफर भी आड़े आया, शिरक भी आया, और तीसरे नंबर पे इसके सामने आया निफाक। मदीने के लोग अंदर अंदर से कुफर के साथ थे, शिरक के साथ थे। सूरतुल अहज़ाब पढ़िए, आले इमरान पढ़िए, सूरतुल निसा का मुताला कीजिए, सूरतुल आराफ को देखिए, सूरतुल फतह पढ़िए, अल मुनाफिकून पढ़िए। कौन थे ये लोग जो उनको बुलाते थे कि आओ हमारी मदद करो, ये इस्लाम को जड़ों से उखाड़े, हम तुम्हारा साथ देते हैं, ऊपर ऊपर से हम इनके साथ रहेंगे, अंदर से दिल तुम्हारे साथ हैं। चौथी चीज है इल्हाद, मुल्हिद। और ये इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, जो पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही काम पे लगे हुए हैं कि साबित किया जाए कि कुछ भी रब का नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई वजूद नहीं है। तो हमें इन चारों का मुकाबला करना है ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ। मुझे है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नौजवान, मेरे छोटे बेटे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, तेरे मेरे में इख्तिलाफ था भी नहीं, है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तेरी मेरी असास एक है, मता एक है, और वो है कलमा तौहीद, वो है कलमा शहादत। अगर जिंदगी में नहीं मानेगा, मरते दम तेरी चारपाई को कंधा देते हुए भी लोग कहेंगे कलमा शहादत। कबल इसके कि तेरी मेरी चारपाई उठे, जनाजा उठे, आइए इस दावत का अलम उठाएं, परचम उठाएं, लहराएं, जग में जिए, सर उठा के जिए। ये झुकेगा तो एक रब के दर पे झुकेगा, वगरना कहीं झुकने वाला नहीं है। और इसके लिए चार चीजें पुख्ता कीजिए, इंशाअल्लाह कुफर, शिरक, निफाक और इल्हाद आपके सामने कल भी घुटने टेका था, आज भी टेकेगा इंशाअल्लाह। पहली चीज, अपना तसव्वुर, अपना इमेज, अपना अकीदा, अपना ज़हन, अपना ईमान, अपना दीन, अपना यकीन बना लीजिए कि रब की बॉडी, रब का वजूद, रब का जिस्म क्या है, कैसा है, ये रब जाने। ये जो अकीदा बना है ना, ला जिस्म लहू वला जसद लहू, ये इंसान का होम मेड है। तेरे रब ने अपने वजूद को, वजूद बारी ताला को किताबुल्लाह में
आफाकी दलाइल से जहां जहां जितना जैसे साबित किया है, ईमान का तकाजा है कि तातील मत कीजिए, मुअत्तल मत कीजिए, इनकार मत कीजिए, वगरना मुनकिर ठहरेंगे। तशबीह भी मत दीजिए।